नवाब मलिक ने कहा कि ये आरोप झूठे हैं, सरासर बेबुनियाद है। लेकिन मैं इस चौल और आसपास की लोगों पर यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर लोग रहते हैं, जो लोग रहते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये उन्हीं की ज़मीन है पूरी? तो आप कह रहे हैं कि ओनरशिप उनके हाथ में है, ठीक है। तो ये तो आंटी फिलहाल किराए पर रहती हैं। आइए अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। आरोपों का खंडन किया है जो देवेंद्र फडणवीस ने लगाया। आप देख रहे होंगे काफ़ी राजनीति बढ़ गई है। तो आपका ये खुद का मकान है? हाँ, सेल्फ ओन्ड है। तो ये पूरी जो ज़मीन है, जो ये 3 एकड़ का पूरा लैंड है, ये पूरा नवाब मलिक का है? एग्जैक्टली। आई थिंक मदीनातुल अमान छोड़ के बाकी जो जगह उनकी है। ये हो गया, प्रॉपर्टी आगे का भी है। अभी वो इलीगल लिया है कि लीगल लिया है वो अपने किसको भी नहीं मालूम है। अभी तो ये सब बात उठ रहा है क्योंकि आर्यन खान का केस हुआ है। लेकिन ये आपका जो घर है, आपने सब रजिस्ट्री वगैरह कराई सारा? हम लोग बिल पे करते हैं हर महीना लैंडलॉर्ड का उनको। तो लैंडलॉर्ड नवाब मलिक है? हाँ, हम लोग तो देते जो भी है और हम लोग का ही है पहले से, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा जो है लीगली सब कुछ हुआ है ये प्रॉपर्टी का, और सारी चीज़ें आपको शायद आपके अगस्त में सब मकानों की रजिस्ट्री वगैरह सब एवरीथिंग है कि ये पगड़ी सिस्टम पे था। सो पहले मुनीरा जो थे यहाँ के लैंडलॉर्ड थे, उनके थ्रू नवाब मलिक सर ने परचेज किया हुआ ये जगह। सो बेसिकली पूरा सब कुछ लीगल है, यहाँ पर कुछ इलीगल नहीं है यहाँ पर। तो पगड़ी सिस्टम जैसा बोलते हैं ना, पगड़ी सिस्टम पे ही है। ही इज़ द लैंडलॉर्ड ओनरशिप ऑफ द प्लेस नवाब मलिक, बट स्टिल एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल ओनली। इसी खबर पर और विस्तार से जानकारी मैं ले लेती हूँ। निधि वासंदानी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। निधि, किराएदारों की बात भी हमने सुनी और फराज मलिक की बात भी हमने सुनी। चलिए, मान भी लिया कि लीगल है, तमाम कागजातों की बात वो यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन ये जमीन उन दोषियों की थी जो मुंबई के गुनहगार हैं। उनसे सौदा कैसे हो सकता है? यही तो आरोप है हिमानी, जो सलीम पटेल या फिर सरदार वली खान से जो ज़मीनें ली गई, और जब नवाब मलिक की फैमिली ने, नवाब मलिक खुद कहते हैं कि हम टेनेंट्स के तौर पर रह रहे थे, उसके बाद हम उसका हमें मालिकाना हक मिल गया। तो यही तो सवाल है कि क्या जो देवेंद्र फडणवीस आरोप लगा रहे हैं कि किलर से आपने ज़मीन ली, तो इसीलिए आशीष शेलार को ये कहना पड़ा कि नवाब मलिक की हवाइयाँ उड़ गई थी जब उन पर आरोप लगाए गए, वो कोई जवाब नहीं दे पाए। एक तरह से दबी जुबान में उन्होंने कबूलनामा दे दिया। अब ये देखना होगा हिमानी कि कल जब वो ऐसा बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बम फेंकेंगे, तो वो क्या ऐसे दस्तावेज देंगे, क्योंकि अभी तक वो कितने भी आरोप वानखेड़े पर लगा चुके हैं, खुद इतने सर्टिफिकेट्स के बारे में पूछ चुके हैं, लेकिन खुद इस मामले में इलीगैलिटी के सवाल उन पर उठ रहे हैं, इस लैंड पर उठ रहे हैं जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे एक से एक चौल हैं जो कि सटे हुए हैं, मकान आपस में सटे हुए हैं, और यहाँ पर कई बिजनेसेस भी हैं। ये कुर्ला इलाका माना जाता है, जो एलबीएस रोड का आरोप लगाया देवेंद्र फडणवीस ने कि एलबीएस रोड पर ये जो पूरा लैंड खरीदा गया नवाब मलिक के जरिए, ये औने पौने दामों में खरीदा गया, यानी कौड़ियों के भाव में। जो 3 एकड़ की लैंड थी 3 करोड़ की, वो उसे 20 लाख में खरीद लिया गया। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि किलर से आपके अच्छे संबंध थे, जो लोग कन्विक्टेड थे 1993 बम धमाकों में, उनसे आपके संबंध थे, इसीलिए आपको इतने औने पौने दामों में मिल गया। जो हसीना पारकर दाऊद की बहन है, उनके करीबियों से आपके संबंध थे, इसीलिए आपको इतना कौड़ियों के भाव में इतने कम दामों में कीमत मिल गई लैंड की, और जिसकी वजह से आपने अपने बिजनेसेस खड़े कर दिए, आप उसकी ओनरशिप कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन ये लोग काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सब लीगल वे में हुआ है, बट इसकी जाँच होनी चाहिए। और अब नवाब मलिक क्या इससे पलटवार करेंगे, इन बातों का क्या जवाब देंगे, क्या प्रूफ सामने रखेंगे, क्या किलर से वाकई ये खरीदा गया था? क्योंकि एक वॉचमैन जो कि बता रहे थे सरदार वली के जो सलीम पटेल के जो पिता हैं, वो वॉचमैन का काम करते थे जब वो खुद टेनेंट्स के तौर पर रहते थे इसी एरिया में। तो ये पूरा मामला संदेह के घेरे में आ चुका है, यानी ये ऐसे घेरे में आ चुका है जिसमें डाउट ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, डाउट ज्यादा बढ़ गया है। तो कल सुबह 10 बजे तक का वक्त है, इंतजार करना होगा निधि, आपको भी और हमें भी, कि क्या कुछ ऐसा हाइड्रोजन बम वो फोड़ते हैं।